आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में प्रश्न किसी प्रसारित हो चुकी वीडियो पर एक अन्य प्रश्न को लेकर करने जा रहे हैं। देखिए, कुछ रोज पहले ही हमारी एक वीडियो प्रसारित हुई थी कि माता पिता अपने बच्चों का चुनाव करते हैं या बच्चे अपने माता पिता का चुनाव करते हैं या कोई अन्य परिस्थिति बनती है। देखिए, ये सभी स्थितियां शास्त्रों में स्पष्ट शब्दों में तो नहीं समझाएगी, लेकिन कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत देखिए किया गया कर्म एक समय विशेष के बाद, एक समय अंतराल के बाद उसका फलित होना अनिवार्य है। यही तो कर्म फल सिद्धांत की स्थितियां हैं। यूं तो देखिए, व्यवहारिक जगत में एक युवा अवस्था में लड़का लड़की एक दूसरे का चुनाव करते हैं और आजकल तो देखिए कितनी ही प्रकार की कुछ ऐसी एक प्लेटफॉर्म भी बन गए हैं जिनके अंतर्गत लोग अपने विवरण के साथ बायोडेटा के साथ कुछ ऐसी परिस्थितियां रखते हैं और उन परिस्थितियों के अनुसार आप और हम अपना एक लड़का लड़की की और लड़की लड़के को एक विवाह का संबंध बनाने की प्रक्रिया के अंतर्गत आगे बढ़ते हैं। और भारत जैसे देश में तो देखिए कुछ जन्म पत्री मिलान का कहो, कुछ गुणों का मिलान का भी कुछ परिस्थितियां देखने को मिलती, क्योंकि ये बहुत ही एक प्रारंभिक स्थिति है। देखिए, समाज में आपने देखा होगा ना, आप और हम कितने भी व्यवसाय करते हैं, भले ही आपको हमें देखिए पुरुषार्थ और परमार्थ करने की एक स्वतंत्रता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, अभी कुछ दिन पहले ही हमारी ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में भी इससे संबंधित कुछ वीडियो प्रसारित हुई थी। शास्त्रों में बार बार कहा गया, धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। धर्म का अभिप्राय धारण करने की उस वृत्ति से है। और हम साधारण शब्दों में बार बार कहते हैं, अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक पालन करो। देखिए, जब आप निष्काम भाव से बिना फल की इच्छा रखते हुए कर्म करते हो तो कर्म योग में चले जाते हैं। वो आपकी हमारी साधना को आगे गति देते हैं। ये जन्म मरण के बंधनों को कमजोर करते हैं, क्योंकि कारण शरीर में जितने जितने शुभ संस्कार बनते जाते हैं, वो आत्मा के जो एक आवरण है, जो तमोगुण और रजोगुण के कारण बन चुका है, जिसके कारण देखिए तमोगुण और रजोगुण इस संसार को पाने के दृष्टिकोण से ही आप और हम इसका संग करते हैं, यानी कि संसार को भोगना चाहते हैं। और जब परमात्मा को पाने की इच्छा होती है तो आपके हमारे जीवन में एक मोक्ष की स्थिति। अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में देखिए धर्म अर्थ काम को एक पुरुषार्थ लेकर चलता हूँ और मोक्ष को एक लक्ष्य मानकर चलते हैं। हालांकि उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए भी आपको हमें देखिए धर्म की एक विभिन्न स्थितियों से गुजरना होता है। धर्म का अभिप्राय, आप जब दूसरों के अधिकारों की रक्षा करते हो, अक्सर हम लाल बत्ती पे रुकते हैं, तो इसको हम बार बार कहते हैं कि दूसरों के अधिकारों की रक्षा कर। अपने जीवन में ये जो अर्थ और काम की स्थितियां हैं, देखिए काम का अभिप्राय विभिन्न प्रकार के सुखों की पाने की इच्छा होती है। या यूं को कि संसार को पांच जो भोग विषय हैं, गंध रस रूप स्पर्श शब्द, इन सभी स्थितियों को पाने के लिए आप स्थूल शरीर के स्तर पर पुरुषार्थ करते हो,
कर्म करते हैं। देखिए, स्थूल शरीर तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। 5 ज्ञानेंद्रिय, आंख, नाक, जिह्वा, त्वचा और कान, ये 5 भोग्य विषयों का सुख चाहती है। और 5 कर्मेंद्रिय, हाथ पैर मनी लिंग गुदा, ये उन भोग्य विषयों को प्राप्ति के लिए नए कर्म भी करते हैं, और भोगों की प्राप्ति के लिए जो क्रियाएं करनी होती हैं उसमें भी ये मददगार होती हैं। और इन सभी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को यदि आप परमात्मा को पाने के लिए लगाते हो तो वो एक साधना की स्थितियां बनती हैं। लेकिन आज हमारा जो एक प्रश्न का उत्तर है, वो क्योंकि माता पिता का चुनाव कहो, बच्चों का चुनाव, और पति पत्नी का, और भी देखिए संसार में कितनी ही स्थितियां आप पर हम देखिए निर्णय लेते हैं। निर्णय कहो, चुनाव कहो, डिसीजन, यानी कि एक ही स्थिति। इन लेने वाले निर्णय के प्रति आपके बड़े संस्कार जो कार्य शरीर में पहले के बढ़ चुके होते हैं, वो मुख्य रूप से वो आपके मन बुद्धि में वैसे विचार लाते हैं, वैसे ही बुद्धि बन जाती है। अब देखिए ना, व्यापार में तो कोई भी घाटा नहीं चाहता, हानि नहीं चाहता, लेकिन फिर भी हानि होती है। विशेष रूप से देखिए, आप शेयर मार्केट को अक्सर आप देखते हो, और भी देखिए संसार की विभिन्न स्थितियां हैं जो आप और हम लाभ प्राप्ति के लिए करते हैं। और यही लाभ प्राप्ति का अभिप्राय भोगों से होता है। स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण के कारण जो आप एक रिश्ता करते हो, फिर शादी होती है, फिर शादी होने के बाद देखिए कभी कभी कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं कि मन मुटाव, फिर तलाक की स्थितियां बनती हैं। तो ऐसी स्थितियों में देखिए तलाक तो तभी होता है ना जब पहले शादी हो चुकी होती है, और शादी तो तभी होती है जब लड़का लड़की में रजामंदी होती है। तो इसका अभिप्राय है कि जब रजामंदी हुई थी, उस समय विशेष में आपके मरीज जैसी जैसी बुद्धि, मन बुद्धि के स्तर पर विचार आते हैं, वो वैसा वैसा आपका हमारा निर्णय हो जाता है। अब लिए गए निर्णय आपको कुछ परिणाम रूप में सुख दुख देते हैं, और वही सुख दुख देखिए कर्मों का आधार पे होती है। अब ऐसे कितने ही कुछ अप्रिय स्थितियां होती हैं कोर्ट कचहरी में तलाक की, वो दुख देती है। इसी तरह गृहस्थ जीवन में देखिए आपके जो बच्चे होते हैं, वो भी अपना भाग्य लेके आते हैं। भाग्य का अभिप्राय देखिए जाति आयु बहुत से होते। इन सभी स्थितियों का मतलब क्या है कि हमने उस वीडियो में समझाया था कि हम अपने बच्चों का चुनाव नहीं करते, और बच्चे भी माता पिता का चुनाव नहीं करते। इसका प्रय कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों से है। हमने एक दूसरे के कर्मों का सुख दुख रूपी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। इन सभी स्थितियों को ही देखिए जब आप पूर्वक अर्थ पूर्वक समझने लगते हैं। देखिए कभी कभी आप व्यापार करते हो ना, मेहनत की है 200 रुपए की, फल आया 350 रुपए का, तो वो जो 150 रुपए का जो अतिरिक्त फल है, वो पहले के किए गए पुण्य कर्मों का एक अनुकूल परिस्थितियां है। कभी कभी आप 600 रुपए की मेहनत करते हो, फल आया 150 रुपए, तो 450 का जो नुकसान हानि होती है, वो भी पूर्व के किए गए पाप कर्मों का एक प्रतिकूल परिस्थितियों के रूप में दुख आता है। और यही स्थितियां देखिए कभी कभी बच्चे माता पिता को दुखी करते हैं। कभी कभी देखिए बच्चों को भी कुछ ऐसी ही शिकायत होती है। और भी देखिए रिश्तेदारी की स्थितियां हैं, मित्रों की स्थितियां हैं, समाज में विभिन्न परिस्थितियां जैसी जैसी वो प्रारब्ध के अनुसार अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां वो कर्माशय के अनुसार उन्मुख होती है, वो वैसे वैसे संस्कार वो मददगार होते हैं। शास्त्रों में तो स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि संस्कार के अनुसार ही मन बुद्धि में वृत्तियां उठती हैं, फिर वृत्तियों का विपरीत वैसे ही बुद्धि बन जाती है, वैसे ही मन
उस बुद्धि को प्रेरित करता है। कहीं कहीं तो देखिए, जब मुन्नी बुद्धि आपकी थोड़ी कमजोर होती है, यानी कि जब बुद्धि को सत्संग की खुराक नहीं मिलती तो बुद्धि कमजोर मानी जाती है। अब कमजोर बुद्धि की मन बुद्धि से कभी राशि स्थितियों में विषय भोगों को पाने की इच्छा रहती है, और कभी कभी वो इच्छाएं मन के अनुसार मन मर्जी की स्थितियों पे उतर आती है, कानून का भी उल्लंघन करती है, शास्त्र विरुद्ध भी पाप कर्म होने लगते हैं। तो ऐसी स्थितियों में मन बुद्धि को अपने अधीन बनाता हुआ वो विभिन्न प्रकार के अनीतिगत कार्य करता है, कानून का भी उल्लंघन करता है, शास्त्र विरुद्ध भी पाप कर्म करता है। तो इन सभी स्थितियों को कर्मफल सिद्धांत के अनुसार वहां पर हम क्रमबद्ध तरीके से जब इनका मिलान करेंगे, सोचेंगे कि प्रकृति के 3 गुण नित्य एक क्रम में आते हैं। शाम को सूर्य के ढलते ही 8 घंटे की तमोगुण की स्थितियां हैं, उसके बाद 8 घंटे की सत्वगुण की स्थितियां हैं, और सूर्य निकलने से पूर्व की सत्वगुण की ही एक शुद्धतम अवस्था को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझने में, तो बार बार कहते हैं गीता का 13वां 14वां अध्याय, प्रकृति के 3 गुणों की व्यवस्था को लेकर समझो। इन सभी स्थितियों का आपके स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर से संबंध। देखिए, जब तक आप 84 लाख प्रकार की योनियों में बंधन रूपी जन्म लेते हो, तो वो बंधन रूपी स्थूल शरीर है। सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर बदलते नहीं है। तो वर्तमान जीवन में यदि आप और हम अपने मिले हुए जीवन में साधना करते करते अंतिम जन्म नहीं बनाते, तब तक तो फिर वो कार्य शरीर में जैसा कर्माशय संस्कार होते हैं उसके आधार पे ही अगली जोनी का निर्धारण होता है। आप भाई बहनों को हो सकता है ध्यान हो, तकरीबन 5 वर्ष पहले हमारी एक बहुत बड़ी वीडियो, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, जो लगभग 3.25 घंटे की थी, उसमें विस्तार से हमने इन सभी स्थितियों पर चर्चा रखी थी। इसका अभिप्राय यही है कि हम सभी भाई बहनों को देखिए, पुराने पाप कर्मों को आप और हम त्याग कर नहीं सकते, वो तो गैर जमानती वारंट से हम संबोधित करते हैं। अनुकूल परिस्थितियों का आप त्याग कर सकते हो। देखिए, आप और हम जितना जितना सात्विक स्थिति, धर्म की स्थितियां, जो कि सत्संग करने से, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से, गुरुओं का एक प्रवचन सुनने से, उस पर चिंतन मनन शोध करने से, शास्त्रों का स्वतः करने से, इन सभी सूक्ष्म स्थितियों का आपको में अर्थ भावार्थ समझ में आने लगे। यानी कि आपका हमारा जो वर्तमान जीवन है, उसमें प्रारब्ध की जैसी-जैसी स्थितियाँ होती हैं, वो आपको में दुःख रूपी स्थितियाँ तो भोगनी ही पड़ती हैं। अनुकूल परिस्थितियों का आप त्याग कर सकते हो, लेकिन महत्वपूर्ण बात तो यही है कि आप नए सिरे से जो कर्म करते हो, ज साधना करने का जो आपको अवसर, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग के रूप में मिलता है, उन सभी स्थितियों का आप सदुपयोग करो। क्योंकि साधना आरंभ होने से कम आप पुनः मनुष्य योनि पाने के अधिकारी बन जाते हैं। क्योंकि साधना करने का अवसर तो मनुष्य जीवन में ही है। इन सभी स्थितियों को, कर्म फल सिद्धांत की बारीकियों को आपको में समझना होगा। गीता में तो भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ तक कहा है कि अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी, यहाँ बुद्धिमान मनुष्य का अभिप्राय सत्वग्रही मनुष्य होता है। लेकिन अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी कर्म फल सिद्धांत की स्थितियों को समझ नहीं पाते, उनकी बुद्धि भी चकरा जाती। इसलिए इन सभी स्थितियों को मैं ज्ञान पूर्वक समझते हुए, माता पिता का बच्चों द्वारा जो एक आह्वान होता है, देखिए हर कोई आदमी चाहता है कि मुझे सुख मिले। फिर देखिए, भारत जैसे देश में तो कुछ ऐसे भी स्थितियां होती है कि प्रत्येक माता पिता की इच्छा होती है कि उनके यहाँ पुत्र रूप में संतान हो। क्यों? क्योंकि एक धारणा ऐसी बन चुकी है कि पुत्र ही सुख दे।
फिर ऐसी स्थितियों में देखिए वो जो धारणा को, अंधविश्वास को, उसके पीछे का कारण ये है कि आप और हम देखिए सुख चाहते हैं। वो सुख चाहना आत्मा का स्वभाव है, जबकि आत्मा संसारी सुख नहीं चाहती। आत्मा तो अनंत स्वरूप सत्ता से जुड़ना चाहती है। आत्मा का संसारी रसगुल्लों में कोई रुचि नहीं। हाँ, पर हम संसार में भी पांच भोग्य विषयों में भी, चाहे पुत्र हो, पुत्री हो, पत्नी हो, या जो जो आप व्यवसाय चाहते हो, आप सुख नहीं परम सुख चाहते हो। परम सुख का मतलब क्या है कि दुख रहित सुख चाहते हो। और दुख रहित सुख का ही दूसरा नाम आनंद है, जो कि इस माया में, इस जगत में, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, बड़े से बड़ा उद्योगपति हो, फिल्मी जगत का सुपरस्टार हो, चाहे खेल जगत का नामी गिनामी, इस भौतिक जगत में माइक सुख है, भौतिक सुख है। सुख के साथ दुख जुड़ा रहता है। कि परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। उस आनंद स्वरूप सत्ता को पाने के लिए आपको में साधना करनी है। और जब साधना पूर्ण हो जाती है, मायातीत की स्थिति बन जाती है, यानी कि कार्यशील में शुभ संस्कार बन जाते हैं, तो फिर तो शरीर के मत ही कोई बंधन रूपी भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता। वो मायातीत को हो, आनंद की स्थिति को, फिर आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति हो, आप लंबे काल के लिए एक आनंदमय जीवन। तो इन सभी स्थितियों को मैंने संक्षेप में समझाने का प्रयास किया है। बाकी इन सभी स्थितियों को आप आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल जो ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा को पिछले लगभग 6 वर्षों से हम प्रसारित करते हैं, तो इनसे संबंधित वीडियो जो प्लेलिस्ट में आप जाकर सुन सकते हो, जिससे आपके भ्रम कुछ और दूर होंगे। फिर भी आज के उत्तर के प्रति भी आपके मन में कोई नया प्रश्न हो, तो आपके प्रश्न का भी स्वागत है। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।